आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं देश की चिंता करते हुए आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत देश के अंदर लर्नेड पीपल हैं। बहुत सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन विकास के नाम पर हम क्या सोचते हैं? यूपी और बिहार के अंदर अक्सर बाढ़ आती रहती है, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि जिन गाँवों में बाढ़ आती है, जिनमें अर्थी की अर्थी उठ जाती है, जिनमें गांव के गांव ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें किसान की फसल ख़त्म हो जाती है, उसको 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का मुआवजा तो दे देते हैं, लेकिन साथियों, कभी ये नहीं सोचा कि जिन स्थानों पर बाढ़ आती है, जो जनहानि होती है, जो धन हानि होती है, वो जो हम इस पर इतना खर्च करते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग लेकर के आए ताकि इस पर इतना धन खर्च ना करना पड़े। साथियों, इस देश के अंदर मैंने भ्रमण किया, मैंने जगह जगह जाकर के देखा, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान को पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिल पाता है। आखिर क्यों? एक कुरकुरे का पैकेट लेह लद्दाख तक पहुँच जाता है, मार्केटिंग हो जाती है, लेकिन एक पानी का गिलास उस गरीब को नहीं मिल पाता है। तो क्या ऐसी हमारी प्लानिंग नहीं हो सकती है? बहुत चिंतन के साथ कहना चाहता हूँ साथियों कि बहुत पहले किसी महापुरुष ने कहा था कि नदियों को नदी से जोड़ दिया जाए तो शायद इससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या सूखे जो प्रदेश हैं, राजस्थान जैसे शहर हैं, जब गर्मी बढ़ती है, कितने लोग ऐसे हैं जो पानी के बिना मर जाते हैं, और एक महिला पानी के लिए जब जाती है तो उसको शोषण होता है। इस शहर के अंदर भी मैंने देखा साथियों कि एक महिला को राशन कार्ड बनवाने के लिए 8 से 10 लोगों से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसका राशन कार्ड बन पाता है। क्या हम इसी ज़िंदगी के लिए जी रहे हैं? क्या हमारी ऐसी ही मानसिकता होनी चाहिए? क्या यही हमारी पढ़ाई लिखाई है, या क्या यही हमारे वैल्यू एंड एथिक्स है? साथियों, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद में जब तक हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनेंगे, जब तक हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, तब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा। एनसीआर का क्षेत्र देख करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल करके, क्या इस देश में सब लोग एक जैसे हो जाते हैं? क्या सभी कोट पैंट पहन सकते हैं? सभी टाई लगा सकते हैं? क्या सभी BMW गाड़ी में चल सकते हैं? क्या सभी के पास 1000 गज की कोठी हो सकती है? साथियों, ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, लेकिन जब तक राजनीति में धर्मवाद, जातिवाद, वर्णवाद, ये व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बहुत चिंता के साथ, बहुत विनम्र अनुरोध करते हुए कहता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन साथियों, उन बनने का मतलब क्या है कि सिर्फ इसलिए बनते हैं कि हम अपने घर भरते रहें? या पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन के अंदर मैं किसी का भला करूं, किसी का परोपकार करूं, अपने जीवन को कामयाब बनाऊं? मेरे शरीर के अंदर खून है, मैं खून डोनेट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, कोई मर रहा तो मरता रहता, मैं डोनेट नहीं करता। मेरे घर के भंडार भरे हुए हैं, बोरियों में नोट भरा हुआ है, लेकिन यदि किसी को, मेरे साथी को 10-20 हज़ार रुपये की जरूरत होती तो मैं नहीं देता, लेकिन जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो बोरी की बोरी उठा करके ले जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। उस समय आप कहाँ चले जाते हैं साथी? कर भला हो भला, नेकी कर दरिया में डाल, करके भूल जा। इस देश का विकास करना है, इस फिलॉसफी पर चलना है, समानता का लाना है, सबको शिक्षित करना है, सबको एजुकेट करना है, सबको समान सम्मान देना है, अपनी विनम्रता का प्रतीक होना है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, बंदूक उठाने में कुछ नहीं रखा हुआ, बंदूक से किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये विनम्र जो मीठे शब्द हैं, इनसे किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, व्यवहार कुशल बनो, बोली भाषा लेकर के आओ, अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान करो, अपने पड़ोसियों का सम्मान करो, बहन बेटियों का सम्मान करो, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करो। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और साथियों, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।